मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की इस दिव्य और अद्भुत कथा में। मित्रों, आपने कई बार सुना होगा कि स्त्रियों के जीवन में संतान सुख सबसे बड़ा सुख माना गया है। किंतु कई बार देखा जाता है कि स्त्रियां गर्भवती तो हो जाती हैं, लेकिन उनका गर्भ समय से पहले गिर जाता है या फिर मृत संतान को जन्म देती है, जिससे उनका जीवन दुख और आंसुओं से भर जाता है। मित्रों, आज की इस कथा में हम आपको यही बताएंगे कि किस कारण स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है और कौन से कर्म ऐसे होते हैं जिनके कारण स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। और इस कथा के अंत में आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि अगर कोई स्त्री भगवान द्वारा बताए गए नियमों का पालन करे तो उसे उत्तम संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। तो आइए मित्रों, कथा की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के धाम बैकुंठ में आईं और उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आज जब मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रही थी तो मैंने कई स्त्रियों को दुखी अवस्था में देखा। कुछ स्त्रियां गर्भवती थीं, किंतु उनका गर्भ बीच में ही गिर गया था और कुछ ने मरे हुए बच्चों को जन्म दिया था। यह देखकर मेरा हृदय व्याकुल हो उठा और मैं सोचने लगी कि आखिर ऐसा कौन सा कारण है जिससे स्त्रियों को यह पीड़ा सहनी पड़ती है। अतः प्रभु, आज मैं आपसे यही प्रश्न पूछने आई हूं कि किस पाप के कारण स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है और कौन सी स्त्रियां ऐसी होती हैं जिन्हें संतान सुख कभी प्राप्त नहीं होता। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे देवी, आपने आज जो प्रश्न किया है वह केवल आपका ही नहीं बल्कि समस्त मानव जाति के कल्याण का विषय है, क्योंकि इस रहस्य को जानने से स्त्रियों को अपने जीवन में सही मार्गदर्शन मिलेगा और उनके जीवन से दुखों का अंत हो जाएगा। अतः ध्यानपूर्वक सुनो, मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से इसका उत्तर दूंगा। देवी, लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं पूरी श्रद्धा और मनोयोग से आपकी कथा सुनूंगी। आप कृपया मुझे सब कुछ विस्तार से बताइए। भगवान विष्णु बोले, एक नगर में एक अत्यंत धनी सेठ रहता था। उसका नाम धनपाल था। सेठ धनपाल की एकमात्र पुत्री थी, रूपवती, जिसका विवाह समीप के गांव में एक वैश्य परिवार में हुआ। रूपवती बहुत ही सुंदर, सरल और भक्त स्वभाव की कन्या थी। विवाह के बाद वह अपने पति संजय के साथ सुखपूर्वक रहने लगी, किंतु उसकी सास सुनंदा अत्यंत कठोर और लालची स्वभाव की थी। रूपवती मायके से बहुत सारा धन और दहेज लाई थी, इसीलिए सुनंदा ऊपर से तो उससे मीठे व्यवहार करती, लेकिन भीतर ही भीतर उसके मायके का धन हड़पना चाहती थी। इसी कारण वह समय समय पर रूपवती से उसके पिता से वस्तुएं मंगवाती और भोली रूपवती अपने पिता से कहकर सब भिजवा देती। धीरे धीरे सुनंदा का लालच बढ़ता गया और उसने रूपवती को केवल साधन बना लिया। जब रूपवती गर्भवती हुई तो सुनंदा ने और भी बड़े बड़े दहेज की मांग की। रूपवती के पिता ने भी खुशी खुशी सब कुछ भेजा, किंतु कुछ समय बाद रूपवती का गर्भ गिर गया और संतान की मृत्यु हो गई। यह देखकर उसकी सास ने उसे पापिनी कहकर कोसना शुरू कर दिया और कहा कि जरूर तूने कोई घोर पाप किया होगा, तभी तेरे गर्भ में पल रहा बच्चा मर गया। रूपवती बहुत रोई और बोली, माँ जी, मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया। परंतु मेरी सास उसकी बात मानने को तैयार न हुई। समय बीता, रूपवती पुनः गर्भवती हुई, लेकिन इस बार भी उसका बच्चा मृत जन्मा। सास ने क्रोध में उसे घर से निकाल दिया और कहा, तू अशुभ है, तू हमारे घर का नाश कर देगी। रूपवती रोती हुई जंगल की ओर चल दी। वहां एक साधु महाराज से उसका सामना हुआ। साधु ने उससे पूछा, पुत्री, तू इतनी दुखी क्यों है? तब रूपवती ने सब कुछ कह सुनाया। साधु ने कहा, पुत्री, स्त्री के गर्भ गिरने के कई कारण होते हैं। पहला कारण यह कि यदि कोई स्त्री मासिक धर्म के समय पति से संबंध रखे तो उसका गर्भ कभी स्थिर नहीं रहता। दूसरा कारण यह कि यदि गर्भवती स्त्री दुखी रहती है, दूसरों पर अत्याचार करती है, पति का अपमान करती है या झगड़ा करती है, तो भी गर्भ पर बुरा असर पड़ता है। तीसरा कारण यह है कि यदि गर्भवती स्त्री दूसरों के घर का भोजन करती है अथवा डरावनी वस्तुएं देखती है तो संतान पर अशुभ प्रभाव पड़ता है। चौथा कारण यह है कि यदि स्त्री अपने माता पिता या गुरुजनों का अपमान करती है तो संतान सुख उससे दूर हो जाता है। साधु ने आगे कहा, हे पुत्री, यदि कोई स्त्री गर्भावस्था में सदैव प्रसन्न रहती है, भगवान का स्मरण करती है, उत्तम भोजन ग्रहण करती है और पति का आदर करती है,
तो उसे अवश्य ही उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। साथ ही संतान उत्पत्ति के लिए मासिक धर्म की 14वीं रात्रि में पति पत्नी का मिलन विशेष फलदायी होता है। उस समय गर्भ धारण करने से संतान गुणवान, बलवान और बुद्धिमान होती हैं। यह सुनकर रूपवती ने प्रण किया कि अब वह इन नियमों का पालन करेगी। उसने साधु महाराज को प्रणाम किया और अपने पति के साथ जंगल में रहने लगी। समय बीता और उचित विधि से गर्भ धारण करने पर उसे एक अत्यंत सुंदर और उत्तम पुत्र की प्राप्ति हुई। तब रूपवती के पति ने कहा, अब हमें घर लौटना चाहिए। जब वे घर लौटे और सास ने देखा कि रूपवती को पुत्र हुआ है तो वह आश्चर्यचकित रह गई। रूपवती ने सारी कथा सुनाई कि कैसे साधु महाराज ने उसे यह ज्ञान दिया था। यह सुनकर सास के मन में भी लालच आ गया और वह सोचने लगी कि मैं भी साधु महाराज से धन प्राप्ति का उपाय पूछूं। वह अकेली जंगल की ओर गई, किंतु मार्ग में एक सिंह ने उसे देखा और उसे मार डाला, क्योंकि उसके पाप बहुत बड़े थे। यमदूत उसे यमराज के पास ले गए। चित्रगुप्त ने कहा, यह स्त्री अपनी बहू पर अत्याचार करती थी, उसे गर्भावस्था में कष्ट देती थी, लालची थी और दूसरों का अपमान करती थी, इसलिए इसे नरक लोक में डाल देना चाहिए। मित्रों, कथा को सुनाने के बाद भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से बोले, हे देवी, अब आप समझ गई होंगी कि किस पाप के कारण स्त्री का गर्भ गिरता है और किन स्त्रियों को संतान सुख नहीं मिलता। जो स्त्रियां अपने पति का अपमान करती हैं, घर में कलह करती हैं, माता पिता और गुरुओं का अनादर करती हैं और लोभ लालच में पड़कर दूसरों का हक छीनती हैं, उनके भाग्य में कभी पुत्र सुख नहीं होता। लेकिन जो स्त्रियां पति का आदर करती हैं, परिवार में शांति बनाए रखती हैं और धर्म के मार्ग पर चलती हैं, उन्हें अवश्य उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। मित्रों, यह कथा हमें यही सिखाती है कि स्त्री को चाहिए कि गर्भावस्था के समय भगवान का ध्यान करे, सदैव प्रसन्नचित्त रहे, उत्तम भोजन करे और दूसरों का अनादर न करे, तभी उसे स्वस्थ और गुणवान संतान प्राप्त होगी। मित्रों, यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसे ही धार्मिक और ज्ञानवर्धक कथाएं हम आपके लिए लाते रहेंगे। बोलो जय माता लक्ष्मी, जय विष्णु भगवान।